This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय, होंगी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। संत विजयदास की हालत नाजुक, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचाया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल। बारिश से चलती स्कूल बस अचानक सड़क में 4 फीट तक धंस गई, बच्चों का हुआ बुरा हाल। खाकी ने ही 50 लाख लेकर दबा दी बात, बदमाशों को छोड़ने वाले सस्पेंड। बिछीवाड़ा में रसूख के आगे जिम्मेदार मौन, 1 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया का अतिक्रमण, अब तक जांच नहीं। नशे का शौक न बना दे कहीं उड़ता वागड़, बांसवाड़ा में युवाओं का बड़ा वर्ग नशे की चपेट में। और अब खबरें विस्तार से। देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार अब से कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में 2 राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो गई है और इसमें सांसदों और पहले 10 स्टेट्स की वोटिंग शामिल है। दोनों को मिलाकर अब तक कुल 1886 वोटों की गिनती हो चुकी है। इसकी कुल वैल्यू 6,73,175 है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1349 वोट मिले हैं। उनकी कुल वैल्यू 4,83,299 है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अब तक 537 वोट मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 1,79,876 है। अभी बाकी राज्यों की गिनती जारी है। चुनाव अधिकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजे सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हुई थी। इसमें द्रौपदी मुर्मू को 540 और यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों का वोट मिला है। 15 वोट रद्द हो गए हैं, यानी अब तक के काउंटिंग के मुताबिक सांसदों और 10 राज्यों से 1886 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिनका वैल्यू 6,73,175 है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है। अगर ऐसा होता है तो वे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। इधर काउंटिंग के बीच द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न शुरू हो गया है। लोग ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए मुर्मू की जीत के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा के रायरंगपुर में मुर्मू के गांव और ससुराल में लड्डू भी बनकर तैयार है। वोटों की गिनती खत्म होने के बाद देश के नए राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्यरात्रि को ही खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काउंटिंग के बाद द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे। इसके अलावा भाजपा कार्यालय में भी जश्न की तैयारी है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त भाजपा नतीजे आने के बाद दिल्ली में विजय जुलूस निकालेंगी। ऐसा पहली बार होगा जब राष्ट्रपति की जीत के बाद जुलूस निकाला जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राजपथ तक इस जुलूस की अगुवाई करेंगे, वहीं भाषण देंगे। पहली बार आदिवासी महिला के राष्ट्रपति चुने जाने का श्रेय पीएम मोदी को देंगे। हालांकि जुलूस में मुर्मू शामिल नहीं होंगी। द्रौपदी मुर्मू को जीत की घोषणा होते ही देश भर में जश्न शुरू हो जाएगा। मुर्मू की जीत से बीजेपी आदिवासी समुदाय सहित पूरे देश और खास तौर पर महिलाओं को खास संदेश देना चाहती है, ताकि मुख्य धारा से कटे इस समुदाय में राजनीतिक मैसेज जाए कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित तबकों और वर्गों के लिए काम करती है। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवाकर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। अवैध खनन रोकने के लिए आत्मदाह करने वाले ब्रज के संत विजयदास महाराज की हालत नाजुक है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती संत को आज ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया है। उनके साथ डॉक्टरों की स्पेशल टीम भी गई है। एसएमएस के डॉक्टरों का कहना है कि संत 85% तक झुलसे हैं। इससे पहले सुबह सीएम सचिव के पास डीसीपी राजीव पचार और जयपुर जिला कलेक्टर भी सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से बात की। दरअसल भरतपुर के डी कस्बे में आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ पर खनन के विरोध में बुधवार को बाबा विजयदास महाराज ने खुद को आग लगा ली। बाबा को कल शाम जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाया गया। उधर भरतपुर में बीजेपी ने गुरुवार सुबह जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष शैलेश सिंह ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा कि ब्रज धरोहर बचाने के लिए साधु संतों और ब्रजवासियों की तरफ से शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा था। इस दौरान प्रशासन और धरने पर बैठे लोगों के बीच वार्ता भी हुई। यहाँ तक कि सीएम स्तर पर ब्रिज की धरोहर को संरक्षित करने की बात तय हुई, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण साधु संतों की मांग पूरी न हो सकी। इसलिए मजबूरन बाबा विजयदास महाराज को आत्मदाह का प्रयास करना
पड़ा। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है और यह घटना मुख्यमंत्री की वादा खिलाफी के कारण हुई है। इसलिए बीजेपी मांग करती है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सीएम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। भरतपुर में डीग थाना इलाके के पसोपा गांव में चल रहा धरना 1.5 साल बाद बुधवार शाम खत्म हुआ। खनन को रोकने के लिए साधु संत धरना दे रहे थे। बुधवार को मंत्री विश्वेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और साधु संतों की मांग पूरी करने आश्वासन देते हुए एक सरकार की तरफ से लेटर सौंपा, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि साधु संतों का धरना चल रहा है, इसमें लीडर कौन है ये बात करके आए और विश्वास तोड़ दिया। आदि बद्री और कनकांचल के पहाड़ों में चल रही लीजों को 2 महीने के अंदर किसी और इलाके में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं इस इलाके को 15 दिन में वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से एक लेटर साधु संतों को सौंपा गया। इसके बाद साधु संतों ने धरने को खत्म कर दिया। जोधपुर में चलती स्कूल बस सड़क में 4 फीट तक धंस गई। उसमें सवार बच्चे चीखने और चिल्लाने लगे। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से बस को सुरक्षित निकाला गया। हादसे के समय बस में ड्राइवर के अलावा 2 बच्चे थे। इस घटना के ठीक 5 घंटे बाद इस गड्ढे में एक सिटी बस भी फंस गई। गनीमत ये रही कि बस में कोई सवारी नहीं थी। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर ने बस को निकाल लिया। मामला जोधपुर के मगरा पूंजला इलाके का है। रावला बेरा में बुधवार सुबह 7 बजे स्कूल बस गुजर रही थी। देखते ही देखते उसका पिछला हिस्सा सड़क के साथ धंसने लगा। ड्राइवर ने काफी कोशिश की पर वह गाड़ी निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आ गए। ड्राइवर ने स्कूल को सूचना दी। सुबह करीब 10 बजे क्रेन की मदद से बस को गड्ढे से निकाला जा सका। इस हादसे के बाद भी स्थानीय प्रशासन या पुलिस ने गड्ढे की सुध नहीं ली। किसी तरह के बैरिकेड्स तक नहीं लगाए। सड़क में करीब 12 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा और 2.5 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। गड्ढे में पानी भर गया। पानी भरने से गड्ढा नजर आना बंद हो गया। स्थानीय लोगों ने कतार में पत्थर रखकर बैरिकेड बनाने की कोशिश की। दोपहर 12 बजे के करीब नगरीय परिवहन की 4 नंबर सिटी बस इसी रोड से गुजरी। बस ड्राइवर को गड्ढा नजर नहीं आया और बस का अगला पहिया गड्ढे में चला गया। गनीमत यह रही कि बस खाली थी और पलटी नहीं। ड्राइवर ने बैक लेकर तुरंत बस निकाल ली। 2 घटनाएं होने के बावजूद किसी ने गड्ढे की सुध नहीं ली। कुछ देर बाद दोपहर 1:30 के करीब वहां से गुजर रही नंदी पानी में गिर पड़ा। मशक्कत के बाद नंदी खुद गड्ढे से निकल आया। बताया जा रहा है कि बारिश में पानी इकट्ठा रहने से सड़क में पोल हो गया था। अंदर ही अंदर सड़क खोखली हो गई। स्कूल बस गुजरी तो सड़क टूट गई। क्षेत्रवासी संजू शर्मा ने बताया कि शिव पब्लिक स्कूल की बस सुबह 7 बजे फंस गई। नगर निगम के अधिकारी और वार्ड नंबर 71 के पार्षद भैरव सिंह परिहार ने मौके का जायजा लिया। सड़क जल्द ही ठीक करवाने का आश्वासन भी दिया। अलवर पुलिस पर फिर दाग लगा है। कोतवाल महेश शर्मा और हेड कांस्टेबल जान मोहम्मद ने लूट के आरोपी बदमाशों को पकड़ा। उनकी कार में 50 लाख मिले तो रकम लेकर बदमाशों को छोड़ भी दिया। दोनों ने रकम अपने पास रख ली और 8 दिन तक मामले को दबाए भी रखा। गोपनीय सूचना के जरिए दोनों की शिकायत डीजीपी और आईजी तक पहुंच ही गई। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि कार में कुल कितनी रकम थी। कोतवाल और हेड कांस्टेबल ने कितनी रकम आपस में बांट ली थी। बंटवारे में और कौन लोग शामिल थे। अधिकारी कह रहे हैं कि रकम मोटी थी, 20 से 50 लाख रुपए तक हो सकते हैं। दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच विजिलेंस के एएसपी को सौंपी गई है। एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करने के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि मामला 10 या 11 जुलाई की रात का है। भरतपुर के जुरहरा के पास असलम सहित 2 बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने बख्तल की चौकी के पास पकड़ा था। बदमाशों की कार से मोटी रकम मिली थी। बाद में एसएचओ महेश शर्मा और हेड कांस्टेबल जान मोहम्मद ने रकम अपने कब्जे में लेकर बदमाशों को छोड़ दिया। इस घटना की गोपनीय सूचना मिली। इसके बाद दोनों को 19 जुलाई को सस्पेंड कर दिया गया। रकम लेकर एसएचओ 17 जुलाई को जन्मदिन के अवसर पर 3 दिन की छुट्टियां लेकर गांव चला गया। वहीं से जन्मदिन सेलिब्रेट करने का मैसेज किया। दूसरी तरफ हेड कांस्टेबल जान मोहम्मद ईद के दिन भी ड्यूटी पर आया। अपराधी को पकड़ा और फिर एसएचओ को बताया। बाद में मिलकर रकम ले ली। इस मामले में आईजी उमेश चंद्र दत्ता का कहना है कि यह अति संवेदनशील मामला है। अपराधी को पुलिस पकड़ती है और कार में मिली रकम लेकर छोड़ देती है। इस मामले की जांच विजिलेंस को दे दी है। आगे जांच में यह पता चल पाएगा कि कुल कितनी रकम थी, किसने कितनी ली और कौन कौन इसमें शामिल रहे। जांच के बाद सख्त एक्शन भी होगा। यह पुलिस की साख का सवाल है जिसे धूमिल करने का काम किया गया है। जरूरत पड़ी तो आपराधिक मामला दर्ज करा आगे जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। एसपी ने बताया कि एक आरोपी ट्रैक्टर लूट का है, उसके साथ दूसरा अपराधी भी था। अभी जांच में आगे पूरा पता चल पाएगा। कुछ महीने पहले ही जान मोहम्मद को एक मामले में अच्छा कार्य करने पर गैलेंट्री प्रमोशन मिला था। वह कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनाया गया था। अब उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। महेश शर्मा पर पहले भी आरोप लग चुके हैं जब वे सदर थाने में थे। साइबर के मामले में लेन देन के आरोप लगे थे। इसके बावजूद उनको सदर थाने से हटाकर कोतवाली में लगा दिया गया। यहाँ कोतवाली क्षेत्र
में भी खुले में शराब और सटोरियों से लेन देन की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। एसपी ने बताया कि इस मामले में अलवर के एक पत्रकार को भी सूचना मिली थी, जिसने जानकारी को छुपाए रखा। उनके आगे भी कुछ भूमिका रहना बताया जा रहा है। जांच कर कार्रवाई होगी। पुलिस ने जो जानकारी नहीं दी वो कुछ इस तरह से थी। कुल कितनी रकम कार में मिली, एसएचओ और कांस्टेबल ने कितनी रकम ली थी, पुलिस ने मामले को 8 दिन आखिर क्यों दबाए रखा, पुलिस ही रकम ले जा रही है तो गोपनीय सूचना कब और कहां से लगी, इन दो के अलावा तीसरा कौन शामिल है, पैसे कहां लेकर गए, जब मोटी रकम लेकर बदमाशों को छोड़ दिया तो दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया जा रहा, अपराधियों के पास इतनी रकम कहां से आई, इस मामले के बाद बदमाश वापस नहीं पकड़े जा सके हैं। पुलिस एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि इन सब सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में सरकारी अस्पताल के पास पंचायत की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाने के मामले में जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। डूंगरपुर जिला परिषद के सीईओ ने 6 जुलाई को मामले की जांच के आदेश बिछवाड़ा पंचायत समिति के बीडीओ को दिए, लेकिन 15 दिन के बाद भी अब तक मामले की जांच शुरू नहीं हो पाई है। बाजार भाव के हिसाब से अगर देखें तो इस जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। सरकारी अस्पताल की दीवार से लगते हुए बिछवाड़ा पंचायत की बिला नाम जमीन है, लेकिन पंचायत की अनदेखी और सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से भूमाफिया अरविंद लबाना ने बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर 5 दुकानें बना डाली। निर्माण के बाद इन दुकानों से भूमाफिया ने व्यापार तक शुरू कर दिया। मामला सामने आने के बाद जिला परिषद के सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने 6 जुलाई को बिछवाड़ा पंचायत समिति के बीडीओ को जांच करवाने के आदेश दिए। जिला परिषद से जांच के आदेश हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीडीओ हरिप्रसाद बड़जोड़ ने अभी तक जांच नहीं पूरी की है। मामले में जब बीडीओ हरिप्रसाद बड़जोड़ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जांच टीम का गठन कर दिया गया है और 7 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, जिला परिषद को भी भेज दी जाएगी। लेकिन जब जांच टीम के बारे में जानकारी मांगी तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मामले में बिछवाड़ा सरपंच शारदा कोटेड़ और ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल आहारी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। भूमाफिया ने पंचायत की बेशकीमती जमीन पर पहले कब्जा किया, लेकिन पंचायत ने कब्जा नहीं हटाया। इस पर भूमाफिया अरविंद लबाना ने पंचायत की कब्जेशुदा बेशकीमती जमीन पर 5 दुकानें बना डाली, लेकिन तब भी पंचायत ने निर्माण कार्य पर ध्यान नहीं दिया और ना ही भूमाफिया को किसी तरह का नोटिस देकर निर्माण काम रुकवाया। अब दुकानों का काम पूरा हो चुका है और भूमाफिया ने इन दुकानों को किराए पर देकर व्यापार भी शुरू कर दिया है, लेकिन पंचायत की ओर से अभी तक अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक दूसरे को नशे का इंजेक्शन लगा रहे बदमाशों को बीती रात लोगों की भीड़ ने पकड़ लिया। बदमाश नशे की डोज लेने के लिए घाटोल के पुराने बस स्टैंड पर गए थे, जहां रात के समय लोगों ने उन्हें आपस में इंजेक्शन लगाते हुए पकड़ लिया। पूछताछ पर बदमाश सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए। मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई और बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस ने भीड़ से घिरे हुए बदमाशों को छुड़ाया, बाद में बाइक पर बिठाकर थाने ले आई। मामले में पुलिस नशीले इंजेक्शन की बात से मुकर रही है। हालांकि दोनों बदमाशों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार जरूर किया गया है। मामला घाटोल थाने का है। थाना प्रभारी सीआई प्रदीप कुमार बताते हैं कि घाटोल बस स्टैंड से बीती रात काली कल्याण धाम बांसवाड़ा निवासी नादिर पुत्र असरार सिद्दीकी और मोनू उर्फ मोहिन पुत्र अमीर खान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्हें अभी कोर्ट में पेश करना है। पुलिस ने बताया कि बीती रात घाटोल बस स्टैंड के समीप 3 बदमाश एक चबूतरे पर बैठकर माहौल खराब कर रहे थे। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का आरोप है कि तीनों नशेड़ी किस्म के युवक हैं, जो कहीं से नशे की डोज लाकर खुले में एक दूसरे को लगा रहे थे। पूछताछ पर बदमाशों ने सही से जवाब नहीं दिया, उल्टा भारी पड़ने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं एक बदमाश पुलिस के आने से पहले ही भाग छूटा। जानकारों ने बताया कि बांसवाड़ा में युवाओं का बड़ा वर्ग नशे की चपेट में है। ऐसे लोग पेंटोइन इंजेक्शन काम में लेते हैं। इसके लगाने के 30 सेकंड के अंदर नशा हो जाता है और इस तरह स्पास्मोप्रॉक्सिबोन कैप्सूल और कॉरेक्स सिरप का नशा शराब जैसे दूसरे नशे की तुलना में सस्ता पड़ता है। यह हर जगह मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल भी जाते हैं और इसे खाते समय किसी से छिपने की जरूरत भी नहीं पड़ती। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स।
अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।